हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आफ्टर नियरली 2 months ऑफ लॉकडाउन फाइनली वी आर गेटिंग सम रिलैक्सेशंस, बट गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए होप सो हमारा कंट्री फटाफट से कोरोना मुक्त हो जाए और हम सब अपने अपने रूटीन लाइफ में आ जाए। स्पेशली स्टूडेंट्स, फटाफट से स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाए और आप भी अपने रूटीन लाइफ में आ जाओ। बट तब तक हम इस तरह से स्टडी करते रहेंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन ऑफ द इजी चैप्टर, पार्ट ए और पार्ट बी। जनरली सब चैप्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, बट पार्ट बी का ये जो चैप्टर है हम सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Before we moving further, first I would like to say what is the difference between customers and consumer. Consumer किसको बोलते हैं? Many people think that the word customers and consumer have a same meaning. कोई लोग एक दूसरे मतलब सिनोनिम्स की तरह भी यूज़ करते हैं कस्टमर्स एंड कंज्यूमर को, बट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। Like consumer is someone who consume और uses the goods. जो फाइनल एंड यूजर्स होता है, इट मीन्स जो अपनी नीड फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है वो हो गया कंज्यूमर। वाइल कस्टमर इज समवन हु परचेज द कमोडिटी, हु परचेज द गुड्स, वो हो गया कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मंगवाए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किसने मंगवाए? मेरी सिस्टर इन लॉ ने। फाइनल कंज्यूम कौन करेगा? मेरी सिस्टर इन लॉ। बट इन दिस केस आई एम बाइंग दिस गुड्स, मैं परचेज कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? कस्टमर। और जिसके लिए मैंने बाई किया है, जो फाइनली कंज्यूम करेगा, वो क्या हो गया? कंज्यूमर। सेकंड केस हम लेंगे, लाइक हमारी क्लास में किसी का बर्थडे है और सब क्लासमेट्स मिल के उसके लिए गिफ्ट परचेज करेंगे या तो उसको देंगे। तो जो गिफ्ट जिसके लिए परचेज की है, जो कंज्यूम करेगा, जो फाइनली यूज़ करेगा, वो हो गया कंज्यूमर। और हम सब ने, इट मीन्स आप सब ने मिल के उसको गिफ्ट दिया है, आपने प्रोडक्ट बाई की है, परचेज की है, तो आप हो गए कस्टमर। ठीक है, एकदम इजी है इसका मीनिंग। इवन वी कैन से दैट समटाइम्स जो बिजनेस करता है, प्रोडक्ट को रीसेल करता है, जो डीलर्स, होलसेलर्स, एजेंट, ब्रोकर्स, उसको भी हम कस्टमर्स बोल सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट बाई करता है एंड देन वही प्रोडक्ट को वो क्या करता है? रीसेल करता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कस्टमर्स कौन है और कंज्यूमर कौन है। चैप्टर का हमारा नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पार्ट 1 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन इट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू दी प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को सेव करता है। बट प्रोटेक्शन में अगर हम डिटेल में जाए तो ढेर सारा, इट मीन्स ये लॉ है तो ढेर सारा उसमें प्रोविजंस होंगे, ढेर सारी प्रोविजंस होंगे। बट फर्स्ट, हु इज कंज्यूमर, इट मीन्स मीनिंग ऑफ कंज्यूमर हम देखेंगे, बिकॉज लॉ की डेफिनेशन होती है और लॉ की डिफाइन में हर एक चीज़, हर एक वर्ड को प्रॉपरली डिफाइन किया होता है। So you can see in this slide, generally a person who consume or uses goods or avails of any services, जो गुड कंज्यूम करता है और जो सर्विसेज का बेनिफिट लेता है, is considered as a consumer. However, the Consumer Protection Act, a consumer is defined separately for the purpose of goods or services. तो यहाँ पे गुड्स के हिसाब से और सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग हमें डिफाइन दी है।
Point A, that any person who buy any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. आपको पता है डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. इट मीन्स मैं प्रोडक्ट अभी बाई कर रही हूँ बट उसका पेमेंट मैं फ्यूचर में करूँगी, या तो पार्टली पेमेंट या तो पार्शियली जो अमाउंट है उसको हम प्रॉमिसरी पेमेंट भी बोलते हैं. लाइक जिस वन काइंड ऑफ ये फॉर्मल और इनफॉर्मल अग्रीमेंट हो गया कि प्रोडक्ट तो अभी मैं बाई करूँगी बट उसका पेमेंट मैं फ्यूचर में नियर बाई या तो पर्टिकुलर कोई डेट में करूँगी. से फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस के कितने सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल होते हैं. इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट भर के मैं अभी एक प्रोडक्ट लाऊंगी, जो प्रोडक्ट मैंने बाई किए मैं कंज्यूमर हो गई क्योंकि वो प्रोडक्ट मैं कंज्यूम करने वाली हूँ बट उसका पेमेंट का मोड अलग अलग हो गया है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर की डेफिनेशन. यहाँ पे दिया है व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर अ रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस. वही अभी हमने डिस्कस किया, कोई प्रोडक्ट बाई करता है फॉर द रीसेलिंग पर्पस या तो कमर्शियली वे से प्रॉफिट के पर्पस से वो लोग बाई करेंगे, या तो जिन्होंने ये बाई की प्रोडक्ट तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा. ठीक है. Now services, any persons who hires or avails of any services. आपको फर्स्ट क्लियर तो है गुड्स एंड सर्विसेज का, ऑलरेडी हमने क्लास में डिफरेंस क्या है हमें पता है, डिस्कस ऑलरेडी हमने कर लिया है. फिर भी लाइक गुड्स इट मीन्स फिजिकल गुड्स जो अब हम बाई करेंगे कंज्यूम करेंगे वो गुड्स होती है. और सर्विसेज विच इज़ इंटेंजिबल इट मीन्स देर आर सो मेनी सर्विसेज वी आर यूजिंग नाउ. लाइक अभी सर्विस इंडस्ट्रीज़ का जो माहौल है उसमें जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है देयर इज़ वास्ट. लाइक बैंकिंग, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, टूर्स वो सारे फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई सर्विसेज. तो यहाँ पे क्या दिया है, डिफाइन दिए है हमें दैट हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड. सेम पेमेंट मोड यहाँ पे बताया है, और द पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट. पेमेंट का अलग अलग मोड है बट इफ़ वी आर गेटिंग बेनिफिट, हम सर्विस ले रहे हैं. पिक्चर्स भी दिया है कि आप डेंटिस्ट के पास गए या तो डॉक्टर के पास गए, इट मीन्स यू आर गेटिंग सर्विसेज, आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो. इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज when such services are availed of with the approval of the person concerned but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose. वापस वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है, या तो आप गुड्स बाय कर रहे हो या तो आप सर्विसेज बाय कर रहे होगे. दो वर्ड यहाँ पे दिया है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर एंड विद द कंसिडरेशन. ये दोनों ही हमें डिटेल में टर्म्स हमें समझनी है, बिकॉज विद द अप्रूवल एंड कंसिडरेशन वो क्या होता है. एंड थर्ड वर्ड आया यहाँ पे फॉर द कमर्शियल पर्पस या तो फॉर रीसेलिंग पर्पस, वो कंज्यूमर ट्रीट नहीं होता है, उसको हम कंज्यूमर नहीं बोल सकते. से फॉर एग्जाम्पल और एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. लाइक हरीश परचेज अ मेडिसिन्स फ्रॉम दी भाटिया मेडिकल स्टोर्स फॉर हिज सन हु हैड हाई फीवर. Even after giving the medicines, his son's conditions did not improve and he had to be hospitalized. समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, हरीश है, उसने अपने सन को मतलब सन को हाई फीवर है इसीलिए मेडिसिन्स बाय की. मेडिसिन्स कहाँ से बाय की, वन ऑफ द मेडिकल स्टोर, यहाँ पे नाम दिया है भाटिया मेडिकल स्टोर्स. डॉक्टर इन्फॉर्म to Harish that medicines given to his son was not up to the quality, it means not superior.
तो यहाँ पे क्या हो गया, हरीश कंप्लेंड अबाउट दिस टू भाटिया, लो क्वालिटी की मेडिसिन थी, सुपीरियर थी प्रोडक्ट. हरीश कंप्लेंड अबाउट to Bhatia Medical Store. As a result, Bhatia Medical Store decided to file a complaint against the manufacturer in the consumer court. समझ में आ रहा है लिंक कैसे हुई? हरीश ने किसके अगेंस्ट केस फाइल किया? भाटिया मेडिकल स्टोर के अगेंस्ट में. भाटिया मेडिकल स्टोर ने किसके अगेंस्ट फाइल किया केस? मैन्युफैक्चरर जिसने मेडिसिन बनाई है. कैन भाटिया मेडिकल स्टोर डू दिस? क्वेश्चन है हमारे लिए ये. कैन भाटिया मेडिकल स्टोर है वो मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है. एक्सप्लेन हु इज अ कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. नाउ आप सोचो यहाँ पे कंज्यूमर कौन हुआ? एक्चुअली प्रोडक्ट किसने कंज्यूम की थी, तो कौन केस फाइल कर सकता है? Here, Bhatia Medical Store cannot file a complaint against the manufacturer in the consumer court because Bhatia Medical Store is not a consumer in this case. He is not users, but he has obtained medicines for a resale purpose. उसने कमर्शियल पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए प्रोडक्ट बाय की थी, मेडिसिन बाय की है. तो यहाँ पे भाटिया मेडिकल स्टोर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता. गेटिंग? तो ये छोटे मतलब हमारे एग्जाम्पल्स है, छोटे छोटे केस है जो आपको और भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि भाई कंज्यूमर इट मीन्स कौन केस फाइल कर सकता है, कौन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेनिफिट ले सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, following persons are not considered to be a consumer. अब तक हमने वही डिस्कस किया कि कौन कंज्यूमर कहलाता है और कौन कंज्यूमर नहीं कहलाता है. तो यहाँ पे भी सेम, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड फॉर अ रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस, जिसका केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसको हम कंज्यूमर की तरह कंसिडरेशन नहीं करेंगे. सेकंड, the person who avails services for any commercial purpose. सेम गुड्स और सर्विसेज अगर हम कमर्शियल पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर नहीं हुआ. नेक्स्ट, द पर्सन हु यूजेज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर. नेक्स्ट, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन. मैंने अभी जस्ट कहा कि भाई अप्रूवल और कंसिडरेशन हम डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट, द पर्सन who avails the services without any consideration or without the approval of the hirer. It means यहाँ पे गुड्स के लिए भी अलग सेंटेंस दिया है और सर्विसेज के लिए भी अलग सेंटेंस में मेंशन किया हुआ है. कोई भी गुड्स और सर्विसेज विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर और कंसिडरेशन के बिना हम बाय करते हैं या तो कंज्यूम करते हैं तो हम कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे. इसका एक केस भी हम देखेंगे. यहाँ पे स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, देखो. करण परचेज्ड सम हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम अ फलक जनरल स्टोर. आफ्टर रीचिंग होम ही फाउंड अ शेविंग इज अर्न इन हिज बैग विच ही हैड नॉट बिल्ड फॉर. बराबर है, उसने क्या किया, एक जनरल स्टोर से प्रोडक्ट बाई की कितनी सारी, उसमें से एक शेविंग क्रीम फाइंड किया उसने, उसको मिला बट उसका बिलिंग नहीं हुआ है. ही चेक दैट the date of expiry and other details and after satisfying himself he started using. As a consumer उसने क्या किया, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट चेक की, सारी डिटेल्स चेक की, फिर वो प्रोडक्ट उसने कंज्यूम की. Immediately he developed some rashes on his face. A consumer, where should Karan file a complaint as a consumer? उसको रेशेस हुआ आफ्टर यूजिंग दिस शेविंग क्रीम, तो वो कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर वो केस फाइल कर सकता है. सेकंड, ऑल्सो स्टेट हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. थर्ड क्वेश्चन, विच वैल्यू मे बी कन्वेड टू द सोसाइटी फ्रॉम द अबोव केस एंड हाउ.
यहाँ पे ऑलरेडी आंसर भी दिए हुए हैं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक क्या किया था पूरा, अगर हम केस देखें तो भाई करण ने एक जनरल स्टोर से शॉपिंग की, उसमें एक रेशेस मतलब उसमें एक फेस शेविंग क्रीम उस बाय डिफ़ॉल्ट या तो अननोविंगली उसके पास आ गई, जिसका बिलिंग नहीं हुआ था। बट उसने क्या किया, वही प्रोडक्ट बेसिक इंफॉर्मेशन देखी उसमें और फिर उसने यूज़ की और फिर उसको रेशेस हुए। अब ये केस में करण केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है आंसर, नो ही कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन एज ही इज़ नॉट अ कंज्यूमर एज पर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्यों वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा? बिकॉज उसके पास कोई प्रूफ, इट मीन्स उसने बिलिंग नहीं करवाया था, वो प्रोडक्ट का कुछ भी बिल उसके पास नहीं था। कौन केस फाइल कर सकता है? कब से हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है वो केस फाइल कर सकता है, बट उसका यहाँ पे कैश मेमो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एनी कंज्यूमर और एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन भी केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट जो भी जिसने भी फ्रॉड किया है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। कौन सी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है? लाइक ऑनेस्टी, द वैल्यू मे बी कन्वेड इन द फॉलोइंग टू वेज। ही शुड हैव रिटर्न टू द बॉडी लोशन, या तो जो भी क्रीम यहाँ पे मेंशन की है उसको क्या करना है, उसको टू द शॉपकीपर, उसको वापस वही क्रीम जिसका बिलिंग नहीं हुआ है वो किसको रिटर्न करनी थी? शॉपकीपर को। दूसरा, ही शुड हैव पेड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द शॉपकीपर, या तो उसका कॉस्टिंग उसको पे करना है या तो वापस वही प्रोडक्ट उसको शॉपकीपर को रिटर्न करनी है, क्योंकि बिल के बिना ये प्रोडक्ट उसके घर पे पहुंच गई थी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, आप इस केस में फाइल इट मीन्स आप स्यू फाइल नहीं कर सकोगे बिकॉज आपने कैश मेमो नहीं लिया है और एक्चुअली आपने उसका पेमेंट भी नहीं किया है। ठीक है, अब ये जनरली डिस्कस हम कब से कर रहे हैं, कंज्यूमर कौन है, कौन कंज्यूमर इट मीन्स कौन केस फाइल कर सकता है, किस किस केस में हम मतलब कौन कौन सी सिचुएशन में हम केस फाइल करेंगे। तो ये किसके लिए हुआ, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए, उसके सेफगार्ड के लिए ये पूरा एक्ट बनाया गया है। कितने फ्रॉड हमारे साथ होते हैं बीइंग कंज्यूमर, लाइक वी ऑब्जर्व दैट ड्यू टू ग्रोइंग कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन इतनी सारी है कि जो बिजनेसमैन है दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि उसकी प्रोडक्ट बूस्टअप हो, सेल्स अच्छे हो, मार्केट शेयर्स उसको मिले, एंड देन दे आर स्टार्टिंग माल प्रैक्टिसिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं, एडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या हो गया, सारे अलग अलग टाइप्स के फ्रॉड हो गए जो हमारे साथ कहीं ना कहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो भी फ्रॉड मैंने नाम लिया है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग, तो ब्लैक मार्केटिंग किसको बोलते हैं, कौन करता है, ब्लैक मार्केटिंग कैसे होता है? तो लाइक जनरली ब्लैक मार्केटिंग इट मीन्स इलीगल सेल्स और ट्रेडिंग और एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी बैंड है फिर भी बिजनेसमैन उसको सेल कर रहा है, या तो जो प्रोडक्ट मार्केट में स्केर्स है, जिसका स्टॉक या तो सप्लाई कम है, उसको हाई प्राइस लगाकर उसका मार्केटिंग कर रहा है, उसको हम ब्लैक मार्केटिंग बोल सकते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी है जो कंटिन्यूसली हमारे माइंड में हैमरिंग करती है और वी आर इन्फ्लुएंस, हम इंसिस्ट होते हैं उसके फीचर्स और उसके टैग लाइन, पंच लाइन देख के भी हम भी वो प्रोडक्ट बाई करें। से फॉर एग्जाम्पल जनरली रेड बुल क्या कहता है, दैट यस इट कुड गिव्स यू अ विंग्स। उस पर कई सारे कमेंट्स भी ऑलरेडी क्रिटिसाइज भी हुआ है। हियर वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी कंपनीज, बट जनरली क्या फीचर्स या तो क्या पंचलाइन टैगलाइन देख के हम प्रोडक्ट को बाई करते हैं। देन सो मेनी चाइल्ड की प्रोडक्ट जिसमें लाइक इट विल इंक्रीज या बूस्ट अप योर एनर्जी, इंक्रीज योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी, ये सारे स्टेटमेंट्स कंपनियां आराम से प्रोडक्ट पे लिखती है, एडवर्टाइजमेंट में हमें बताती है। लाइक लिप्टन टी,
ग्रीन टी वो क्या बोलती है कि बर्न योर फैट, वेट लूज करता है या तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। तो ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट देख के हम इजीली प्रोडक्ट बाई कर लेंगे या तो बाई करते हैं। सो बाई दिस वे हमारा कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ठीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? इट मीन्स जो प्रोडक्ट को अलग जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको अलग रिप्रेजेंटेशन करना, अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना, वो भी माल प्रैक्टिसिंग, इट मीन्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है। कितने सारे सेलर्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल प्राइस से, मार्केट प्राइस से प्रीमियम प्राइस लगाते हैं, हाई प्राइस में प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो भी एक टाइप का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। एडल्ट्रेशन की यहाँ पे बात की है, तो एडल्ट्रेशन इट मीन्स ज़्यादातर मेजोरिटी, इट मीन्स एडल्ट्रेशन वर्ड हम फूड के लिए यूज़ होता है, फूड सेफ्टी वाले एडल्ट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं। विच इफ़ एनी प्रोडक्ट विच इज़ नॉट मेट विद द लीगल स्टैंडर्ड्स, जो लीगल स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता है, या तो इन्फीरियर क्वालिटी वाले या तो लो क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स किए हैं टू अर्न हाई प्रॉफिट, या तो क्वांटिटी ज़्यादा देने के लिए उसमें एडल्ट्रेशन, इट मीन्स कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एज ए इंग्रेडिएंट, तो उसको भी हम एडल्ट्रेशन बोल सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल कई बार हमने नोटिस किया है भाई काजू कतरी हम मार्केट से बाय करते हैं तो उसमें काजू के एक्चुअल कितने कंटेंट्स होते हैं हमें खुद पता होता है, तो ये क्या हो गया? एडल्ट्रेशन। जो कुछ भी उसमें लो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिक्स करते हैं। तो ढेर सारा ये मार्केट में फ्रॉड होता रहता है कंज्यूमर के साथ, और हम प्रोडक्ट आराम से बाय भी कर लेते हैं। बट हमारी सेफ्टी के लिए कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर एक्ट बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। एंड यहाँ पे क्या है, एक्ट कब एनेक्टमेंट हुआ है? ये कोर्ट का मतलब ये लॉ का एनेक्टमेंट हुआ है 1986 में। बट उसकी सारी प्रोविजंस ऑफ एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑफ 1 जुलाई 1987। सारी प्रोविजंस एक्चुअली कब इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई 1987 को। बट हम बोलते क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, और इसमें ढेर सारा लॉ दिया है, किस हिसाब से, किसके बेनिफिट के लिए? कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए। यहाँ पे वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे कंज्यूमर के, वो भी मेंशन किया है। अलग अलग किस हिसाब से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है वो भी यहाँ पे दिया है। एंड दैट उसका रिड्रेसल, देर आर रिड्रेसल एजेंसीज कि जहाँ पे वी कैन फाइल अ कंप्लेंट, जहाँ से हमें सेफ्टी या तो सेफ्टी मिलेंगी, हम जहाँ से हमारा प्रोटेक्शन होगा, तो ये भी इस चैप्टर में यहाँ पे मेंशन किया है। सो सारे टॉपिक्स हम आगे जाके करने वाले हैं। ये केस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल, किसके अगेंस्ट हम केस कंप्लेंट फाइल कर सकेंगे? तो वापस ये रिपीट हो रहा है, फिर भी यहाँ पे है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक कंप्लेंट कैन बी फाइल अगेंस्ट द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ द गुड्स विच आर डिफेक्टिव। जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, सेलर्स है या तो रीसेलर्स या इट मीन्स मैन्युफैक्चर, ट्रेडर्स, एजेंट, सबके अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकेंगे। गुड्स इन डिफेक्ट इन गुड्स मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग इन द क्वांटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी। जो भी मेंशन किया है, या तो लाइक वर्ड यूज़ करते हैं प्रोडक्ट पे भी 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या तो क्वालिटी वाली गुड्स, जो भी वो लोग बताते हैं ऐसा नहीं होता है, उस केस में हम आराम से कंप्लेन या तो स्यू फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर। इन दिस केस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम आर डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मुझे कहीं घूमने जाना है और मैंने टूर्स एंड ट्रैवल से सारी पूरी ट्रिप बुकिंग करवाई है, मैंने सर्विसेज मैं ले रही हूँ, बट जो भी उन्होंने बताया है मुझे कि भाई 5 स्टार कैटेगरी वाला होटल मिलेगा एंड दिस फैसिलिटी सारे वो लोग देंगे, और एक्चुअल में जो कमिटमेंट उनकी ओर से मुझे मिला वो, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग दिस सर्विसेज,
तो ये क्या हो गया, मैं उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी सर्विसेज का उन लोगों ने कमिटमेंट दिया है, दे आर नॉट गिविंग दैट टाइप ऑफ सर्विसेज। सो यहाँ पे मेंशन किया है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज मीन्स एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इन एडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड वे, मीन्स एंड मैनर ऑफ द परफॉर्मिंग सर्विसेज। तो अगर सर्विसेज भी हमें अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो रही है तो भी हम केस फाइल कर सकते हैं, सिर्फ गुड में नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हम यहाँ पे अलग अलग स्टार्टिंग से ही मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने केस, अब आपके माइंड में और भी आया होगा कि अगर आपने केस फाइल कर दिया तो कौन से रेमेडीज, इट मीन्स कौन से रिलीफ्स आपको मिल सकते हैं। तो डिफेक्टिव जो भी चीज़ें अगर हमने बाय की तो आपको रिमूवल भी मिलेगा उसका, अगर आप केस फाइल करोगे तो, लाइक रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, रिफंड, आपको प्राइस रिफंड भी मिल सकती है, कंपेंसेशन, आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आपके साथ इंजरी हो जाती है तो आपको उसका कंपेंसेशन भी मिल सकता है। डेफिशिएंसी अगर कोई सर्विसेज में होता है तो आपको उसका भी कंपेंसेशन मिल सकता है। इवन डिसकंटिन्यू, अगर आपको बेनिफिट मिले ना मिले, बट जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है मार्केट में वो डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। सो स्टॉपिंग द सेल ऑफ हैजार्डस गुड्स, जो मार्केट में कंज्यूमर को हार्म कर रही है वो सारी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, इट मीन्स वो बैंड हो सकती है, सेल नहीं कर सकते वो लोग। तो ये क्या हो गया, देर आर सो मेनी रेमेडीज़ कि हम इजीली यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करके बेनिफिट उसका ले सकते हैं, रिमूवल्स हमें मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। कितने सारे यहाँ पे कंसेप्ट किए आपको होमवर्क में लिखना है, लाइक हु इज़ द कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट हुम वी कैन फाइल अ कंप्लेन। जो भी केस यहाँ पे मैंने दिए हैं आप उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, स्टडी कर लेना, ठीक है। होप कि ये सारे कंसेप्ट, आज के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लाइक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, स्पेशली इम्पोर्टेंस क्या है, वाई नीड क्या हो गई, प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, ये भी हम डिस्कस करेंगे। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिस्कस करेंगे और हम किसके पास जाके केस फाइल कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एकदम सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स इजीली दिया है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। और जो भी क्वेरीज आती है आप मुझे फ़ोन करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।